और सॉरी नमस्कार नमस्कार। अरे भैया क्या कर रहे हो? अरे एक्चुअली क्या है कि आज थोड़ा मूड ब्लू है, ब्लू ब्लू ब्लू। किसी के घर में ब्लूटूथ गिर गया लगता है किसी का। तो आज मैं बात करने वाला हूं ब्लूटूथ के एक जादुई यंत्र के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्लूटूथ में जादुई यंत्र क्या हो सकता है। कुछ नहीं, पहले तो मैं जरा ये निकाल देता हूं। नहीं, मैं एयरपॉड्स की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। इन्हें मैं जरा रख देता हूं। मैं बात कर रहा हूं इस एक छोटी सी चीज के बारे में। ये देखिए, ये बहुत छोटी सी चीज है और है बड़ी जादुई। तो ये जो छोटी सी डिवाइस है, ये एक ऐसा जादुई ब्लूटूथ यंत्र है जिससे कि हम ऑडियो को सेंड भी कर सकते हैं और ऑडियो को रिसीव भी कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज है, जैसे कि हमारा कोई पुराना टीवी जिसमें कि ब्लूटूथ नहीं है, तो हमें अगर अपने हेडफोन्स में या ईयरफोन्स में जो कि ब्लूटूथ वाले हैं उनमें ऑडियो सुनना हो तो वो कैसे सुनेंगे? वो नहीं सुन सकते क्योंकि टीवी में ब्लूटूथ नहीं दिया है। तो वहां पर ये यंत्र हमारे बड़े काम की चीज है, क्योंकि जो ऑडियो आउटपुट हमारे टेलीविजन से आएगा उस ऑडियो को हम इस यंत्र के द्वारा अपने ब्लूटूथ हेडफोन्स, ईयरफोन्स या ब्लूटूथ स्पीकर तक पहुंचा सकते हैं। इस ब्लूटूथ डिवाइस पे एक माइक्रोफोन भी दिया गया है जिससे कि हम फोन कॉल्स पे हैंड्स फ्री बात कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये यंत्र हमारी कार में कैसे लाभदायक होगा, तो वो मैं आपको कार में जाके ही दिखाता हूँ। तो लीजिए, आ गया मैं गाड़ी के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इस ब्लूटूथ डिवाइस को हम यूज कर सकते हैं गाड़ी के अंदर। तो ये मैं नीचे ले आया हूँ पैक करके वापस से। अभी मैं इसको फटाफट निकाल लेता हूँ। तो ये निकाल लिया हमने अपना ब्लूटूथ। इसके साथ जो पहले ऑडियो की पिन है वो भी निकाल लेते हैं, क्योंकि भैया उसके बिना तो काम होने वाला है नहीं। और खचर पचर कर रहा है ये। इसको भी हम रख देते हैं साइड में। तो अब इस पिन का एक सिरा लगा देते हैं इस ब्लूटूथ डिवाइस में, और दूसरा सिरा कहाँ लगाएंगे ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो जिन गाड़ियों में पहले से ही स्टीरियो सिस्टम लगा हुआ आता है, तो लगभग उन हर एक गाड़ी में इस तरह का ऑक्सिलरी इनपुट और यूएसबी इनपुट दिया गया होता है। लेकिन यहाँ पे गाड़ी में ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि गाड़ी के साथ जो स्टीरियो सिस्टम आया था उसको हटा के मैंने दूसरा स्टीरियो सिस्टम इंस्टॉल किया है। तो उस वजह से ये पोर्ट्स काम में नहीं आ रहे हैं। तो यदि इस वक्त फैक्ट्री से आया स्टीरियो लगा होता तो मैं यहाँ पे इस ब्लूटूथ डिवाइस के साथ आई इस केबल को मैं यहाँ पे लगा देता। लगभग हर गाड़ी में इस तरह का एक पोर्ट दिया रहता है जिसमें कि 12 वोल्ट का करंट आता है, और यहीं पे हम गाड़ी में लगने वाले मोबाइल चार्जर को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये मोबाइल चार्जर है जिसमें कि दो आउटपुट दिए गए हैं। एक है 5 वोल्ट 1 एम्पियर का और दूसरा है 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर का। तो इस चार्जर को मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो अब ये जो हमारी ब्लूटूथ डिवाइस है, इसको चाहिए होता है कम से कम 5 वोल्ट 1 एम्पियर का करंट, और 5 वोल्ट 1 एम्पियर से ज्यादा का एम्पियर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं इस ब्लूटूथ ट्रांसीवर डिवाइस को यहाँ पे लगा देता हूँ जिससे कि इस ब्लूटूथ डिवाइस को करंट मिल सके। तो अब ये हमने लगा दिया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्लू कलर की एक लाइट ब्लिंक हो रही है। तो ब्लू लाइट का मतलब हुआ कि अब ये डिवाइस किसी भी ब्लूटूथ ऑडियो सिग्नल को रिसीव करने के लिए रेडी है। और ये लाइट जो बार बार खुल बंद हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये आपके फोन से पेयर होने के लिए तैयार है। फोन या फिर कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस जो कि ब्लूटूथ सिग्नल को भेज सके, जैसे कि लैपटॉप। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इस स्टीरियो टू स्टीरियो 3.5 mm केबल का दूसरा सिरा हम कहां कनेक्ट करेंगे। हर गाड़ी में एक ऑक्सिलरी इनपुट दिया होता है, तो मेरी गाड़ी में ये ऑक्सिलरी इनपुट यहाँ पे दिया है। तो 3.5 mm स्टीरियो पिन जो इसके साथ आती है, उसका दूसरा सिरा जो है हम इसके इस ऑक्सिलरी में लगा देते हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो ये स्टीरियो सिस्टम है, इसके ऑक्सिलरी इनपुट में अब वो ऑडियो का सिग्नल आ जाना चाहिए जो ये ब्लूटूथ डिवाइस हमारे फोन से रिसीव कर रहा होगा। तो अब सबसे पहले तो हम अपने फोन में इस ब्लूटूथ डिवाइस को पेयर कर लेते हैं। तो उसके लिए अब हमको अपने फोन में जाकर के ब्लूटूथ ऑन करना होगा।
तो ब्लूटूथ ऑन करने के बाद ये पूछेगा कि कौन सा आपको कनेक्ट करना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं वायरलेस म्यूजिक अडेप्टर लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरह से जो भी आप डिवाइस लोगे उसमें थोड़ा बहुत 19-20 कुछ लिखा होगा। तो अब जैसे यहाँ पर वायरलेस म्यूजिक अडेप्टर मुझे सेलेक्ट करना है, तो ये मैं दबा देता हूँ। तो अब ये बोलेगा पेयर विद वायरलेस म्यूजिक अडेप्टर, तो हम दबा देते हैं पेयर, दब गया पेयर। तो अभी ये ब्लू हो गया, इसका मतलब है कनेक्टेड फॉर कॉल्स एंड ऑडियो, 100% बैटरी रिमेनिंग। तो वो बैटरी का तो वो कोई टेंशन ही नहीं होगी, वो तो पावर पे लगाया हुआ है हमने, तो जब तक हमारी गाड़ी चलेगी तभी तक वो चलेगा। तो अब इस तरह से हमारा फोन इस ब्लूटूथ डिवाइस से वायरलेसली कनेक्ट हो गया। तो जैसा कि हमने अपने इस ब्लूटूथ डिवाइस को पेयर कर लिया है अपने फ़ोन के साथ, तो अब हमको अपने प्लेयर में जा कर के इसका ऑक्सिलरी सेलेक्ट करना होगा। तो वो कैसे करेंगे? जैसे ही मैंने ये बटन दबाया अपनी गाड़ी का, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट USB पे पड़ा हुआ है, तो USB पे मैं जो गाने सुनता हूँ ये वो दिखा रहा है। बट जहाँ से भी आपकी गाड़ी में सोर्स चेंज करने का ऑप्शन हो, आप वहाँ से उसको सोर्स को चेंज करेंगे और जाएंगे ऑक्सिलरी पे। तो अब जैसे ही हमने ऑक्सिलरी पे आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारी केबल लगी हुई है, जो हमने अभी जस्ट लगाई थी ये केबल यहाँ पे, तो यहाँ से जो भी ऑडियो आ रहा होगा वो इसमें आना चाहिए। तो अभी मैं आपको वो प्ले करके दिखाता हूँ कि YouTube पे कि कैसे आपको ऑडियो यहाँ पे वायरलेसली जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं है मेरे फ़ोन में वायर का, पूरा वायरलेस है, ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ है। तो इसको भी मैं प्ले करता हूँ। ये YouTube पे मेरा नया चैनल है, आप लोग ने अगर नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा। मैं यहीं से अभी ज़्यादा वीडियो नहीं डाले हैं, मैं यहीं से एक वीडियो प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आवाज़ आ गई है बाकायदा, एकदम बढ़िया तरीके से आवाज़ आ रही है। यहाँ से हम वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, फुल वॉल्यूम है यहाँ से भी हम बढ़ा सकते हैं अपना गाड़ी का जो भी वॉल्यूम है। तो वायरलेसली अभी ये कनेक्ट हो चुका है, ये पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है। थोड़ा सा म्यूज़िक वाला पार्ट भी प्ले करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा क्वालिटी आता है ऑडियो का। बहुत बढ़िया ऑडियो आ रहा है। बेस भी बाकायदा अच्छी तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है, तो सारी फ्रीक्वेंसीज प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र हो रही हैं। बट जो कहाँ है अभी, चलिए चाय मैं पिलाता हूँ। बट क्योंकि ये गाने की मिक्सिंग मैंने ही की है, तो मुझे पता है इस पूरे वीडियो की जो मिक्सिंग है ऑडियो की वो मैंने की हुई, तो मुझको अंदाज़ा है कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। और YouTube पर मैंने खुद अपने सिस्टम पे सुना है, तो मैं इस चीज़ का आप लोगों को श्योरेंस दे सकता हूँ कि क्वालिटी अच्छी है। जिस प्राइस में इस तरीके की डिवाइस मिलती है उस हिसाब से, बट हाँ एकदम बहुत बेहतरीन कड़क क्वालिटी हो ऐसा नहीं है। लेकिन जिस प्राइस रेंज में ये डिवाइस आती है उस हिसाब से ये 90% क्वालिटी में कहूँगा कि ये अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। तो 90% क्वालिटी हमको मिल जाती है अपने ऑडियो की, जो भी डिवाइस से हम ऑडियो प्ले करेंगे वहाँ से। तो अब इसे बंद करते हैं। तो ये हो गया गाड़ी के अंदर का डेमो कि किस तरह से हम इसको अपनी गाड़ी में कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी से बाहर और चल के आपको पूरा प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। तो मैंने आपको गाड़ी में ले जाकर ये तो बता दिया कि किस तरह से इसका पावर का कनेक्शन गाड़ी में देते हैं, मगर इसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है, यानी कि जो इसका ट्रांसमीटर और इसका रिसीवर है वो किस तरह से काम करता है, उसको मैं ज़रा डिटेल में आपको अभी बताता हूँ। तो उसके लिए मुझको ज़रूरत पड़ेगी इसको पावर देने के लिए। तो ये बेसिकली एक USB डिवाइस की तरह से डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें सिर्फ जो पावर जाती है वो USB से जाती है, एज ए डेटा ये काम नहीं करता है। तो मतलब ब्लूटूथ से जैसे कि फाइल सेंड करनी है या रिसीव करनी है, ये उस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं बना है। ये सिर्फ ऑडियो भेजने या ऑडियो रिसीव करने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो हम इसको किसी भी पावर्ड USB पोर्ट में लगा सकते हैं। जैसे कि हो गया हमारा चार्जर। तो जैसा कि अब यहाँ पर मेरे पास ये चार्जर है, इसका आउटपुट है 5 वोल्ट 3 एम्पियर। तो कम से कम 1 एम्पियर तो चाहिए ही चाहिए। उसके ऊपर चाहे वो 2 एम्पियर हो, 3 एम्पियर हो, 4 एम्पियर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसको हम यहाँ पर ऐसे चार्जर में जैसे नॉर्मली प्लग करते हैं वो प्लग कर देंगे। ये हमने प्लग कर दिया। अब ये चार्जर को हम लगा देंगे अपने पावर बोर्ड में। तो पावर बोर्ड में लगाने के लिए हमको पावर एक्सटेंशन मेरे पास यहाँ पर है, मैं इसमें आपको लगा के दिखाता हूँ। तो ये पावर एक्सटेंशन में मैंने यहाँ पे इसको प्लग कर दिया। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें लाइट जलने लग गई। तो अभी इस वक्त ब्लू कलर की लाइट जल रही है। तो ब्लू कलर की लाइट के जलने का क्या मतलब है?
ब्लू कलर की लाइट के जलने का मतलब ये है कि ये एज ए रिसीवर अभी काम कर रहा है। तो एज ए रिसीवर यानी कि अगर हम इसमें अपना हेडफोन लगा दें और ये हेडफोन में अब ऑडियो आने लगेगा अगर हम इसको पेयर कर लेंगे अपने किसी भी और डिवाइस से। तो मान लेते हैं कि हमारे पास इस वक्त यहाँ पर मोबाइल फ़ोन है, तो ये मोबाइल फ़ोन से कैसे पेयर कर सकते हैं वो कर लेते हैं। जैसे कि मैंने गाड़ी में बताया था, बिल्कुल सेम उसी तरह से, बस ये अपना ब्लूटूथ ऑन किया। अभी ये यहाँ पर हमारे पास ये आ गया वायरलेस म्यूज़िक अडाप्टर लिखा हुआ, इसको क्लिक कर लेंगे। ये क्लिक कर लिया हमने। अभी ये इसमें ये पूछ रहा है कि पेयर कर दें, हम इसको दबा देते हैं, पेयर कर दिया हमने। यहाँ ये दिखा रहा है 100% बैटरी, क्योंकि ये तो पावर पे है तो बैटरी का तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो अभी ये हमारा मोबाइल फ़ोन जो है ये बिल्कुल ही वायरलेस है, आप देख सकते हो। तो अब जिस चीज़ से ब्लूटूथ आउट होता है, यानी कि इस वक्त यहाँ से हमने ब्लूटूथ से पेयर करा इसको, तो यहाँ से जो ब्लूटूथ का आउटपुट है ऑडियो का वो ये एक्सेप्ट करेगा और हमें सुनाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर कोई म्यूज़िक प्ले करता हूँ, तो अब इसमें आवाज़ आ जानी चाहिए। बिल्कुल आवाज़ आ रही है, मुझे तो सुनाई दे रही है, आपको नहीं सुनाई दे रही होगी। मेरे पास यहाँ पर माइक्रोफोन लगा हुआ है, मैं इसमें आपको सुनाता हूँ। अभी ये एडवर्टीजमेंट आ रहा था, अभी ये फिल्म प्ले हो जाएगी। कभी किसी पेड़ को छूकर सुन सकते हैं आप आवाज़? उस पेड़ की आत्मा जुड़ी है तुझसे। तो ये यहाँ पे मैंने अंदर माइक्रोफोन लगाया हुआ है, इसके ऊपर मैंने एक अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरह से बेस्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। अगर आप खुद भी ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं किसी तरह की जहाँ पे आपको इस तरीके से बात करनी हो, तो उसके लिए वो वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। उसका लिंक मैं दे दूंगा, जो कि यहाँ ऊपर कहीं आ जाएगा, आप देख सकते हो उसको। तो इस तरीके का कोई भी हेडफोन, ईयरफोन जो आपकी पसंद का हो और वो ब्लूटूथ ना हो, तो उसको ब्लूटूथ बना सकते हो आप इस तरह से। तो ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑडियो को कैसे ट्रांसमिट करेगा। तो जब ये ब्लूटूथ डिवाइस ऑडियो को ट्रांसमिट करेगी तो रिसीव करने के लिए कोई डिवाइस हमें चाहिए होगी। तो उसके लिए यहाँ मेरे पास ये ब्लूटूथ स्पीकर है, इसे मैं फिलहाल यहाँ रख देता हूँ। तो अभी जैसे कि यहाँ पर ये ब्लू पेयर्ड शो कर रहा है, तो इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ। तो ये ब्लूटूथ मैंने ऑफ कर दिया। यहाँ पर ये वापस से ब्लिंक करना शुरू हो गया, तो हमको इसको होल्ड करना है, इस बटन को थोड़ी देर के लिए। अभी ये रेड कलर की लाइट ब्लिंक करने लगी। रेड कलर की लाइट ब्लिंक करने का मतलब है अब ये मोड चेंज हो गया। अभी तक ये रिसीव कर रहा था, अब ये ट्रांसफर मोड में आ गया। तो इसके अंदर अब जो भी ऑडियो जाएगा वो ट्रांसफर होगा और वो आपको जहां पर भी सुनना हो, जैसे आपके पास ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं उन पे आपको सुनना है, तो वो आप उस तरीके से इसको सुन सकते हो। तो इसके साथ जो ये केबल आती है ये ले लेते हैं। अब मैं वापस से गाना प्ले करता हूं। तो अभी यहां पर जो मैंने ऑडियो प्ले किया उसका ऑडियो इसमें आ रहा है, तो इस पे मैं बजा के दिखाता हूं आपको। तो ये मैंने ऑन किया, ये ऑटोमेटिकली पेयर हो जाता है। ये ऑटोमेटिकली पेयर हो जाता है, इससे कुछ इसमें कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता। तो अभी ये रेड लाइट ब्लिंक हो रही है, जैसे ही कनेक्ट होगा, कनेक्टेड सक्सेसफुल। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ब्लूटूथ ऑफ है। छू कर तो देख उस पेड़ की आत्मा। ये वॉल्यूम कम कर दिया मैंने। यहाँ पर ये देखिए अब ब्लूटूथ ऑफ है और यहाँ पर मैंने ये 3.5 mm जैक में ये वाली केबल लगा दी है, स्टीरियो वाली, और ये पिन इसकी जो दूसरी साइड है इसमें लगा दी है, और यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है यहाँ पर हमारे इससे, जो कि वायरलेसली ऑडियो को ब्लूटूथ के ज़रिए ट्रांसफ़र कर रहा है हमारे स्पीकर में, और हम अपने स्पीकर में सुन सकते हैं। और वॉल्यूम कम ज़्यादा है, देखिए यहाँ कोई वायर नहीं लगाई हुई है मैंने। अभी यहाँ से हम वॉल्यूम बढ़ा के देख सकते हैं। मंजिल तक पहुंचाना है तुझे। एकदम बढ़िया आवाज़। तो अब मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरह से ये ट्रांसमीटर और रिसीवर का काम कर सकता है। अब जैसे कि हमारे पास, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी कि हमारे पास हेडफोन्स हैं जो जिनमें कि ब्लूटूथ नहीं है, तो उनको कैसे सुनना है वो, प्लस अगर कोई भी डिवाइस, तो जैसे अभी मैंने यहाँ से इसको इससे कनेक्ट किया है, तो जहाँ भी आपकी डिवाइस कोई हो जिसमें कि 3.5 mm जैक दिया गया हो और वहाँ से ऑडियो का आउटपुट आता हो, जैसे कि ज़्यादातर टेलीविजन्स में इस तरीके का ऑडियो जैक दिया होता है जो कि आउटपुट के लिए होता है। तो यदि आपके पास अपने टेलीविज़न से आपको कन्वर्ट करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। गाड़ी में मैंने आपको बताया था किस तरह से कर सकते हैं। फिर
कोई भी ऐसी डिवाइस हो जो आपके पास पुराने MP3 प्लेयर आते थे पहले, बहुत बढ़िया साउंड क्वालिटी आती थी, उनमें अगर आपको ये लगा करके आपको ब्लूटूथ अपने हेडफोन पे लेना है तो आप वो वर्क कर सकते हो। और वहीं उल्टा रिसीव करने में फिर वही है कि हम इसमें वायर्ड एम्पलीफायर, जैसे कि अभी मान लीजिए कि ये स्पीकर मेरा ब्लूटूथ ना होता और इसके पीछे RCA का कनेक्शन दिया होता, तो मैं सिंपल क्या करता कि उसको ब्लू मोड में लेता, यानी कि उसके रिसीवर मोड में लेता और ये RCA केबल को यहाँ पे लगाता इस तरह से और इसमें पीछे दे देता और फिर इनपुट इसका सेलेक्ट करके वहाँ से बजा लेता। तो अभी मेरे पास फ़िलहाल ऐसी कोई डिवाइस है नहीं पुरानी की जिसमें मैं ये आपको पूरा एक्सपेरिमेंट करके बताऊं, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल तरीका था रिसीवर और ट्रांसमिट करने का वो मैंने आपको बता दिया। मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें कि ये जो प्रैक्टिकल मैंने ठीक से नहीं करके दिखा पाया हूं वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम एक होम थिएटर को वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी डिवाइस से ब्लूटूथ के ज़रिए। तो इसी डिवाइस का यूज़ करते हुए मैं वो अगला वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये जो ब्लूटूथ डिवाइस है ये अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन चीज़ है एक ऑडियो को रिसीव करने और ट्रांसमिट करने के लिए। लेकिन अगर आप एक ऑडियो फाइल लिसनर हो, यानी कि आप बहुत ही बेहतरीन ऑडियो को सुनना पसंद करते हो, तो शायद ये डिवाइस से आपको निराशा होगी। तो उस अवस्था में मैं आप लोग को यही सलाह दूंगा कि ऑनलाइन जो ऑप्टिकल इनपुट या ऑप्टिकल आउटपुट के साथ रिसीवर और ट्रांसमीटर आते हैं, आप उनमें से किसी एक का चयन करें। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप उन वीडियोस को देख सकें। अब मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।